सबको राधे राधे। गाँव थी दो मियाँ बीबी और होती सेठ, इतना सेठ हो उसने की शादी। और शादी उनकी थी, एक ही लड़की, उन्होंने दी इतना ज़्यादा गहना उसको, बहुत ज़्यादा गहना। वो थी इतना कंजूस हो और रखता थी सारे गहने अपनी अलमारी में डाल के। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शादी करके दूसरा दिन लगा, उसने बोला अपनी लाड़ी को ये सारे गहने कर इधर को दे, नहीं ता फेंक देने। उसने बोले एक दो दे पहनने ना, बोले उसने दे दिए, दे पर इसके पास रख दिए उसने अपने दराज में, अपने इसमें डाल के, अलमारी में डाल के। और अलमारी में रखे डाल के, उस पास रहे पंजेबा, मंगलसूत्र और बालियाँ, तिल्ली, ये रखे उसके पास। 2 दिन के बाद लगा फिर बोलने, इनको दे भाई, इधर तेने फेंक देने। उसने बोला मैं पागल है, मैं क्यों फेंकने। बोले ना इधर दे, नहीं तो रोटी नहीं खा रहे हैं। उसने बोला पारे दे, वो भी दे दे पारे। एक तीली रखी सी नाक के, बाकी नाक में, बाकी नहीं सारे उसके पास। वो कहती पैसा देती बैज में, वो बैज में देने पैसा। वो तो रोटी खिलाने लगा पूरे गांव वाले को, बस्ती को रोटी भी खिलाएंगे ना, तब भी उसको पैसे खत्म नहीं होने थे, उतना पैसा था उसके पास। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में भगवान को लगा भाई ऐसा बिठला भगवान को, अरे ये कैसा आदमी भाई, मैंने देखना है, मेरी इच्छा है देखने किसकी, ये कैसा आदमी इतना कंजूस। लाड़ी के गहने 10 दिन ले गया भाई वापस मांग के, और वो भी माँ ने दिए, माँ बाप ने, वही रखे अपनी दराज में डाल के, भाई मैंने देखना, मेरे को शौक है। आ गया भगवान, वो आए भगवान आए सब बन के, बुढ़े के रूप में बन के गया भाई सेठ के पास। सेठ जी मेरे को चाहिए पैसा। बोले किस लिए। बोले लड़की की शादी है तब चाहिए पैसा। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दे। बोले यहाँ तब दूंगा मैं पैसा। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तो निकल यहाँ से। देखो सेठ ने बोला ऐसा। वो गया गया जेठानी के पास हो। बोले मेरे को चाहिए, बाहर से गेट कटाया। बोले मेरे को चाहिए थी ऐसे ऐसा। बोले हाँ जी कहाँ से आए, कैसे आए। बोले ऐसे ऐसा जी। बोले मेरे को चाहिए थी। बोला पैसा। बोले पैसे तो मेरे पास है नहीं, पर पैसा थी। बोले मेरे पास देख, बोले सारे वो गहना आगे सब कुछ। बोले सेठ ने बोले अपनी रखे, बोले तिजोरी में डाल के। मेरे पास बोले वो भी है नहीं। बोले ये एक तीली है, बोले मेरे नाक में। उसने बोला ऐसा ना ही मिलेगा मेरे को पैसा, तो मैं बोले रखा जेब में, बोले दवाई डाल के ये खानी। बोले मैं इधर ही मर जाना। बोले उसने बोला ना 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 ऐसा मत करो। बोले पंडित जी। उसने बोला लड़ोती गैन बागपत देखती थी, मंदिर जाती थी, नाम जप करना उसने। लेडीज ने बहुत अच्छी लेडीज भाई। अब लाड़ा मिले ऐसा तो वैसा डालना पड़ता ना, चुप रहती थी। उसने बोला ऐसा। उसने बोला उसको, बोले मेरे पास कुछ नहीं, अब रहा मैं देना चाहती। बोले पूरा घर भी आपको लौटा दूंगी, और मेरे हाथ में नहीं है नहीं भाई कुछ भी। जो माँ बाप ने गहना दिया वो भी साथ ले गया अपने, और इसमें रखा तिजोरी में डाल के भाई उसने। और मेरे पास क्या है, तीली है मेरे पास एक। उसने तीली निकाली और दिया सेठ के हाथ में, और पंडितों के हाथ में दिया। जो बना वो परमात्मा, वो वहाँ से गया दौड़ के। वो ले बोले ये दिया, बोले मैंने आपको, अब दे। बोले इसका। बोले तेरे कहाँ से लाई। बोले हो या तेरे को मतलब, मेरे को जैसे पैसे दिया मैं तेरे पास। उसने दे दिया। वो लगा देखने ये तो मेरी लाड़ी की है ना। उसने क्या किया, अब उसको पैसे दिए और वहाँ से सीधा दौड़ा। उसके पास एक मनीम रखा है सेठ ने। वो पहुंचा सीधा पहले दौड़ के, बोला जेठानी जी जेठानी जी। वो करते थोड़ी उसकी हेल्प, बेचारे जैसे गरीब आदमी की जेठानी रोटी राटी देनी खिलानी भाई। बोले सेठ जी के पास बहुत गुस्सा है, आपने तीली दी। बोले हाँ तीली दी। बोलो वो तीली दी। बोले उसने हमारी दुकान में पार उससे पैसे लिए मांग के। बोलो अब आएगा पता नहीं क्या क्या बोलेगा आपको। बोलो अब क्या करना। अब वो भगवान के लगी जो नमक बिंदने भगवान, अब मैं क्या करूँ। उसने सोचा उसको ऐसा गुस्सा ना जेठानी को। उसने क्या किया, उसने भी जहर निकाला, कटोरा भरा और लगा जैसे पीने लगी थी, और ऊपर से तीली गिर गई और उसके अंदर, जहर के कटोरी के अंदर। देखा उसने लाल जैसी मेरी तीली गिर गई। उसने डाला हाथ, देखा तो निकाली अपनी तीली। भैया किसने फेंकी ऊपर से। वो लगी उतने में सेठ पहुंच गया दरवाजे के पास। तेरी तीली कहाँ है। उसने बोला तीली तो मेरे देख हाथ में। ये क्यों निकाली तेने हाथ में। बोले लाई जी मैंने धोनी। बोले तेरी तरह तीली। बोले एक पंडित तो बोले पारे आए, बोला मेरी दुकान में बोले बेचने, वही तीली है। बोले मेरी तीली तो मेरे पास, वो धीरे रुक तू। वो भी गया पंडित, वहीं से गया गेट के बाहर से गया, पहुंचा अपने वहाँ। वहाँ देखा तो उसकी तीली है नहीं, और उसकी जो वो जो दराज पैसे का जो ये थी वो भी बंद है, चाबी है सेठ के पास हो। जो भैया तीली कहाँ से निकली। तब आया उसके दिमाग में ख्याल, हाँ जे ना जो मेरा ये जो भगवान ना मेरा ये आए मेरी परीक्षा लेने। देखो आज मेरा भगवान मेरे दरवाजे में पहुंचा, मैंने तो अब भी नहीं बिछाना। देखो किस क्यों नहीं बिछाना मैंने। मेरी जो आंखें है ना ये माए में चले गई है, उस माए का क्या करना। आज मेरा भगवान मेरे दरवाजे से खाली गया। देखो है आज ये मेरी लाड़ी ने मेरी लाज रखी, तीली अपनी दे निकाल के। देखो है वो भी उसने वापस दी। अब देखो मेरे दरवाजे में कैसा भाई गिड़गड़ा है पैसे की खातर, मैंने तो अब भी दिया नहीं। देखो पैसा है, मैं कितना निर्दयी निकला। अपनी लाड़ी के लगा पाँव पड़ने। लाड़ी ने बोला मेरे पाँव पड़ने को नहीं है, पति होता। बोले परमात्मा। उसने अपने पाँव में, लाड़े के पाँव में पड़ा, कोई नहीं गलती माफ़ कर ले, कुछ नहीं है।
और उसने क्या किया, घर भी बेच दिया सारा, डब्बा ढीला बोचकू पहना और सीधा गया और जगतपुरी में, और बाही लगे दोनों लाड़ा लाड़ी सेवा करने। बाही रहना हमने और बाही लगे सेवा करने। हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई और रोने लगा जोर जोर से। मेरे बहुत बड़ी गलती हुई जब मैंने अपनी आंखों से नहीं, मैं तो माया की आंखों, मेरी आंखें हो गई थी माया के लिए। और परमात्मा देखो मैंने दौड़ाए यहाँ से, देखो आज मेरे द्वार में पहुंच गया थी ये जगतपुरी, देखो चल के मेरे दरवाजे में आ गया थी। देखो वो भी भिक्षक मांगने के रूप में आया, मैंने तब भी नहीं बिछाया देखो। और मेरी जो पत्नी थी इसने देखो दी अपनी तीली निकाल के। तो ऐसे ऐसे मैं देखो वाला लाड़ी के गहने भी शादी के दूसरे दिन सारे मांग लिए, वो भी इसके माँ बाप ने दिए, वो भी अपनी दराज में रखे डाल के। और मेरा कितना लालची दिल हो गया देखो मेरा। ऐसे ऐसे पछताते 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 फोन तो गिर गया नीचे। पड़तेणी ने बोला कि बातें होती रहती है। पड़तेणी ने बिठाया, पानी पिलाया, रोटी खा ले, और वहाँ से सीधा उसने घर गुर सारा बेच दिया और सीधे लगे विठलनाथ की सेवा करने। और यही हमारा सब कुछ है वो। और बाई कुटियाँ डाली छोटी जैसी, और बाई लगे मुँह क्या बोलते, ये मुँह में ऐसे हम दूर रहे और इसके चक्कर में हम पड़े। वहीं लगे उसकी सेवा करने। फिर तो बाद में घर गृहस्थी बनी वहीं कुटिया में, और पूरी जिंदगी भर फिर विठलनाथ की सेवा की। तो ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो माए है ना, जो ये धन है, ये कहता आदमी को पागल हो। देखने बाद थोड़ा बहुत धन ज़्यादा बढ़ने लगा, आदमी को कैसा होता हो, मेरे को क्या है। फिर खून करने से भी नहीं डरेंगे, आदमी मारने से भी नहीं डरेंगे। मेरे पीछे है भाई, जब भी होगा तो देखेंगे। ऐसा नहीं सोचता आदमी। जो बड़े बड़े आदमी देखना बोलो दबा के करनी, कई कई बातें खत्म। तो क्या करता है, माए करती ना सब कुछ। इसे दूर रहो, है ना। भगवान का मनुष्य जन्म दिया हमारे को ना, इस चीज़ से दूर ही रहो, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें हुई। तो उसको इतना लालच था, आज शादी करके आया, मायके ने दिया बहुत बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े हार, मंगलसूत्र। उसने मंगलसूत्र दिया निकालने, इस मंगलसूत्र दे इधर, वो भी रखा अपनी इसमें डाल के, अलमारी में डाल के। भाई कुछ नहीं रखा उसके पास। वो तीली को लगा थी मांगने, उसने बोला तीली से दे, मेरे माथे में रहने, इस नाक में रहने। अभी 2 दिन हुए शादी करके मेरे को। इतना लालच में डूब गया था वो। तो परमात्मा ने बोला मैं जाता नीचे, में देखता वाला एक ऐसा आदमी है जो दुल्हन से भाई दूसरे दिन उसने सारे गहने निकाल दिए। ये कैसा है, अपनी वो भी अपनी पत्नी से। तो मेरे को भाई इसकी देखने की इच्छा है, मैं देख लेता वाला कैसा है। तो बोला को उसकी परीक्षा लेने, उसने बोला ये सच्ची कंजूस आदमी है, दुनिया भर का कंजूस। देखो मेरे को बोला नहीं आई यहाँ से जा। उसने बोला उसके पास आओ भाई, मेरे को पहली बार एक तो मेरे को लड़की मिली, लड़का मिला मेरे को मुश्किल जाके अपनी बेटी के लिए रिश्ता। अब जा जो मजद मैंने यही प्राण बोले, यहीं तक प्राण बोले, इधर रहेगा बोले, तू हम निकला बोले घर बंद करके। भगवान को लगा ऐसे बोलने, इधर तक बोले प्राण बोले। मैं बोले 1 रुपया नहीं देने वाला है, तब तक तेने कुछ लाया नहीं। तब लाई उसने पत्नी की तीली, तब जाके दिया पैसा, तब जाके वहाँ से वो तो निकल गया, वो तो आत्मा धाम हो गया, तो परमात्मा था। तब लगा उसको पता कि मेरा परमात्मा है, मेरे द्वारे आ जाओ विठलनाथ हो। और मैं कितना बेवकूफ़ निकला जिसको मैंने पहचान नहीं लिया। मेरी आंखें जो माया में गई थी, और परमात्मा की कोई आंखें नहीं रही थी मेरे पास। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। धन्यवाद। इस माया का लालच कम करो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को आगे भी भेजे करो।